हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे शेक्सपियर्स सॉनेट्स। इस वाले वीडियो में आई विल बी टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ द शेक्सपियर सॉनेट्स इन जनरल, उनका कॉन्टेक्स्ट और उनका इंट्रोडक्शन एंड डेडिकेशन, सॉनेट क्या होता है, शेक्सपियरियन सॉनेट एज अ फॉर्म क्या होता है, एंड वी विल बी टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ दिस इन डिटेल इन दिस वीडियो, द थीम्स एंड एवरीथिंग। हर एक सॉनेट की समरी मैं अलग अलग वीडियोस में कवर करूंगी। सो और वक्त जायर ना करते हुए चलिए आइए बढ़ते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ। तो शेक्सपियर के जो सॉनेट्स हैं वो टोटल 154 सॉनेट्स हैं। ये सारे जो सॉनेट्स थे 154 सॉनेट्स जो थे वो एक क्वार्टो में पब्लिश करे गए थे 1609 में। आपके सामने एक इमेज है जिसमें आप देख सकते हैं। तो हम जब बोलते हैं कि फोलियो वर्जन, शेक्सपियर के जो प्लेस का फोलियो वर्जन था, दैट इज लाइक दिस। क्वार्टो वर्जन, this is divided into like a paper folded into 4 parts. Quarto is like 4, right? So that's a quarto. जो sonnets थे they were published in a quarto. छोटी छोटी डिटेल्स हैं, इंपॉर्टेंट हैं, बिकॉज कई बार ये नेट के एग्जाम में भी पूछते हैं आपसे। Another important thing is कि जो ये sonnets हैं they are dedicated to a certain Mr. W.H. ये W.H. कौन है? द डेडिकेटी, इसकी आइडेंटिटी के ऊपर देयर हैव बीन स्पेक्यूलेशंस। तो कुछ लोगों का ये मानना है कि ये जो मिस्टर W.H. है ये शेक्सपियर के पेट्रन भी थे, और जो सॉनेट्स के अंदर फेयर यूथ आता है वो भी इस W.H. पर ही बेस्ड है। तो दो कैंडिडेट्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। सबसे पहले हु इज सीन एज द मोस्ट लाइकली कैंडिडेट टू बी दिस W.H. इज विलियम हर्बर्ट, द अर्ल ऑफ पेमब्रोक। जो शेक्सपियर का फर्स्ट फोलियो पब्लिश हुआ था, विलियम हर्बर्ट उसके भी डेडिकेटी थे, एज इन वो फर्स्ट फोलियो भी उनको डेडिकेटेड था। एंड विलियम हर्बर्ट W.H. राइट। एक और स्पेक्यूलेशन ये भी है कि ये जो W.H. है ही कैन ऑल्सो बी हेनरी रायजली। रायोथेस्ली नहीं बोलेंगे, रियोथेस्ली नहीं बोलेंगे। द प्रोनाउंसिएशन इज ईदर रिजली और राइजली। हेनरी राइजली, द अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन। तो अगर इनके इनिशियल्स को रिवर्स कर दे, HW इनका इनिशियल बनता है, और अगर हम इसको रिवर्स कर दे तो दैट विल बी W.H. सो दीज टू आर द मोस्ट लाइकली कैंडिडेट्स जो कि माना जाते हैं दैट दिस W.H. कैन बी ईदर ऑफ दीज टू। ही कैन बी समवन एल्स ऑल्सो, लेकिन इन दोनों में से शायद ये कोई हो, इनके चांसेस ज्यादा हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि सोनेट होता क्या है। एज अ फॉर्म सोनेट क्या होता है? तो सोनेट एक पोएम होता है जो एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में लिखा जाता है। टिपिकल सोनेट में 14 लाइंस होती हैं, और ये एज अ फॉर्म इटली में ओरिजिनेट हुआ था। तो ऑल्दो काफी सारे पोएट्स थे जो ये 14 लाइन का जो फॉर्मेट होता है सोनेट का, इसको फॉलो करते थे वेरियस पोएम्स में, लेकिन जो क्रेडिट है फॉर द फर्स्ट स्टाइल ऑफ सोनेट वो जाता है इटालियन पोएट पेट्रार्क को, एंड ही रोट इन द 14th सेंचुरी। अगर आप सोनेट पढ़ रहे हैं तो आपको पेट्रार्क नाम पता होना चाहिए। वेरी वेरी फेमस इन लिटरेचर एंड इन इटालियन लिटरेचर ऑल्सो। सोनेट्स का जो रिदमिक पैटर्न होता है दैट इज इयाम्बिक पेंटामीटर। अब इयाम्बिक पेंटामीटर क्या होता है? तो जो इयाम्ब होता है इट्स अ मेट्रिकल फुट जहां पर एक अनस्ट्रेस्ड सिलेबल होता है एंड देन इट इज फॉलोड बाय अ स्ट्रेस्ड सिलेबल। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल डा डम। तो जो ये DUM कैपिटलाइज्ड हैं ये आपके स्ट्रेस्ड सिलेबल हैं, और जो ये DAH जो आपके कैपिटलाइज नहीं है, दीज आर दी अनस्ट्रेस्ड सिलेबल। तो मैंने शेक्सपियर का ही एक सोनेट है, शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे, ये उसकी फर्स्ट लाइन है उस सोनेट की, एंड आई हैव टेकन दिस लाइन as an example for you. Now if you see shall is written in small letters, तो ये आपका unstressed हो गया। I is आपका stressed, then come is unstressed, pair is stressed, the unstressed, to stressed. This pattern follows, right? Shall I compare thee to a summer's day? Right? So if you see, एक आपका unstressed syllable है और एक आपका stressed syllable है, and इस तरीके से ये आपके 5 pairs बनते हैं, right? तो 5 is पेंट एंड पेंटामीटर, और इयाम्ब यही होता है कि एक मेट्रिकल फुट जहां पर एक अनस्ट्रेस्ड सिलेबल और एक अनस्ट्रेस्ड सिलेबल आता हो, सो दैट इयाम्ब, एंड बिकॉज दीज आर 5 पेयर्स तो पेंटामीटर, ओके, इयाम्बिक पेंटामीटर। सो इन शॉर्ट सोनेट एक 14 लाइन की पोएम होती है जिसे ट्रेडिशनली इयाम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है, ओके। बात करते हैं अब पेट्रार्कन सोनेट की। तो जैसा कि नाम है पेट्रार्कन सोनेट, लाइक आई सेड, तो ये वाला जो फॉर्म है सोनेट्स का, दिस कम्स फ्रॉम पेट्रार्क।
तो जो शेक्सपियरियन सॉनेट्स होते हैं दे आर सिंपलर इन पैटर्न, लेकिन जो पेट्रार्कन सॉनेट होता था दैट वाज कॉम्प्लेक्स और इसको रेनेसां पोएट्री में एक्सटेंसिवली यूज किया जाता था. इट हैड 2 पार्ट्स. ओके, फर्स्ट क्या मैंने बोला था 14 लाइंस होती हैं, तो 14 में से शुरू की जो 8 लाइंस होती हैं पेट्रार्कन सोनेट में इट्स रेफर टू एज एन ऑक्टेव, और जो बची हुई 6 लाइंस होती हैं दैट्स रेफर टू एज अ सेस्टेट. तो जो ऑक्टेव है वो क्या करता था कि वो एक पर्टिकुलर थीम को इंट्रोड्यूस करता है, और जो सेस्टेट होता है, जो सेस्टेट की 6 लाइंस होती हैं वहां पर आप देखेंगे कि देयर इज अ चेंज ऑफ थॉट, या फिर जो डिलेमा आपको ऑक्टेव में प्रेजेंट किया गया था उसका सोल्यूशन सेस्टेट में आपको प्रेजेंट किया जाता है. राइम स्कीम जो पेट्रार्कन सोनेट का होता है, ऑक्टेव की राइम स्कीम रहती है ए बी 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 ए, एंड फॉर द सेस्टेट it is CDE, and sometimes it might also be CDC. Right? Now we come to Shakespearean sonnet, the one we are concerned with. तो शेक्सपियरियन सोनेट में भी बिकॉज इट्स अ सोनेट यहाँ पर भी 14 लाइंस होती हैं, लेकिन अनलाइक अ पेट्रार्कन सोनेट जहाँ पर 2 पार्ट्स होते हैं एन ऑक्टेव एंड अ सेस्टेट, जो शेक्सपियरियन सोनेट होता है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है, और जो पेट्रार्कन था इट वाज इनटू 2 पार्ट्स, राइट, ऑक्टेव एंड अ सेस्टेट. लेकिन शेक्सपियरियन सोनेट्स डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स. तो जो पहले के 3 पार्ट होते हैं वो 4 लाइंस के होते हैं, 3 parts of 4 lines each, and these are called quatrains. और जो लास्ट की 2 लाइंस होती हैं दिस इज कॉल्ड अ कपलेट. जो राइम स्कीम रहती है वो हर क्वार्ट्रेन की अपनी अलग राइम स्कीम होती है. तो फर्स्ट क्वार्ट्रेन की ए बी, सेकेंड क्वार्ट्रेन की सी डी, थर्ड क्वार्ट्रेन की ई एफ एंड कपलेट की जी. ओके, सो नाउ वी टॉक अबाउट कैरेक्टर्स जो शेक्सपियर के इन सोनेट्स में आते हैं. तो जो शेक्सपियर के सोनेट्स हैं ऑल्दो उनको काफ़ी स्कॉलर्स अलग अलग सेक्शंस में अलग अलग तरीके से डिवाइड करते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा कॉमन या एपरेंट डिविजन है दैट इज के जो सोनेट 1 से लेके 126 तक है, एज इन शुरू के 126 सोनेट्स जो हैं दे आर कंसर्न विद द फेयर यूथ, जहाँ पर जो पोएट है और जो उसका रिलेशनशिप है फेयर यूथ के साथ दैट इज एक्सप्लोर्ड. और जो बाकी के सोनेट्स हैं 127 से लेके 154 तक दे कंसर्न जो पोएट का रिलेशनशिप है विद द वुमन, जिसको रेफर किया जाता है एज द डार्क लेडी और एज हिज मिस्ट्रेस. तो जो स्पीकर है वो अपनी एडमिरेशन एक्सप्रेस करता है फेयर यूथ की ब्यूटी के लिए. ये जो फेयर यूथ है ही इज अननेम्ड एंड अ यंग मैन यूथ, राइट, तो ही इज अ यंग मैन, और इसको सबसे ज्यादा सोनेट्स डिवोटेड हैं पोएट के द्वारा. ये जो यंग मैन है वो बहुत सुंदर दिखता है, सेल्फ सेंटर्ड है, और उसको सब लोग एडमायर करते हैं एंड ही इज मच सॉट आफ्टर. एंड दिस इज द फेयर यूथ विच आई वॉज टॉकिंग अबाउट व्हेन आई वॉज टॉकिंग अबाउट द डेडिकेशन. तो ये वाला फेयर यूथ है जिसको माना जाता है दैट ही कैन बी हेनरी राइजली, ऑल्दो इट्स जस्ट अ स्पेक्युलेशन, नथिंग श्योर अबाउट इट. नाउ जो डार्क लेडी सीक्वेंस है सोनेट्स का वो खुद को डिस्टिंग्विश करता है जो फेयर यूथ के सोनेट्स थे उनसे. हाउ? बिकॉज जो डार्क लेडी वाले सोनेट्स हैं वहां पर यू नो देयर इज ओवर्ट सेक्सुअलिटी देयर. डार्क लेडी को इसलिए डार्क बोला जाता है बिकॉज शी हैज ब्लैक हेयर एंड डन स्किन. तो जो डार्क लेडी है शी सडनली अपीयर्स, और वो और जो स्पीकर है सोनेट्स का दैट इज द पोएट दे आर इन अ सेक्सुअल रिलेशनशिप. जो हमारी ये डार्क लेडी है ना तो वो एरिस्टोक्रेसी को बिलोंग करती है, ना ही वो यंग है या सुंदर है या इंटेलिजेंट है या फिर वो चेस्ट है. उसका कॉम्प्लेक्शन भी मडी है, उसकी सांस से भी यू नो इट ऑल्सो रीक्स, उसमें से भी स्मेल आती है. एंड जब उसके बारे में ऐसे बात की गई है तो यू कैन सी हाउ शी डिफर्स. जैसे नॉर्मली सोनेट सीक्वेंसेस में लेडीज को, औरत को प्रेजेंट किया जाता था, शी वुड बी प्रेजेंटेड एज समबडी जो बहुत सुंदर है, हु इज चेस्ट, और जिसको आप पा नहीं सकते. तो in that sense also जो ये वाला डार्क लेडी सीक्वेंस है इन सोनेट्स का दिस इज द मोस्ट डिफाइंड ऑफ द सोनेट ट्रेडिशन. देयर इज अनदर कैरेक्टर जो कि इन सोनेट सीक्वेंसेस में देखने को मिलता है एंड दैट इज द राइवल पोएट. और इसके कंसर्निंग जो सोनेट्स हैं वो फेयर यूथ वाले सीक्वेंसेस में ही आते हैं. एंड जो स्पीकर है पोएम का वो इस राइवल पोएट को, बिकॉज यू नो ही इज द राइवल, तो वो इसको
अपना कंपटीशन देखता है, जो स्पीकर है पोएम का वो इस राइवल पोएट को एज अ कंपटीशन देखता है फॉर फेम, वेल्थ एंड पेट्रनेज। एंड नाउ लास्टली लेट्स टॉक अबाउट द थीम्स ऑफ द सॉनेट्स एज अ होल। तो सबसे पहली थीम जो आप देख सकते हैं सॉनेट्स के अंदर, दैट इज द टाइप्स ऑफ रोमांटिक लव, के कैसे सॉनेट्स के अंदर अलग अलग तरीके के रोमांटिक लव को दिखाया गया है। जो मॉडर्न रीडर्स हैं वो सॉनेट फॉर्म को एसोसिएट करते हैं रोमांटिक लव के साथ। जो सबसे फर्स्ट सॉनेट्स लिखे गए थे 13th और 14th सेंचुरी इटली में, वो पोएट की फीलिंग सेलिब्रेट करते थे उनकी बिलवड्स के प्रति और उनके पेट्रन्स के प्रति। तो ये जो सॉनेट्स थे ये एड्रेस किए जाते थे स्टाइलाइज्ड वुमेन को, एंड दे वर डेडिकेटेड टू नोबल मेन जिनके पास बहुत पैसा रहता था और जो पोएट्स को अपने पैसे से सपोर्ट करते थे, गिफ्ट्स देते थे उनको, और बदले में पोएट उनको क्या देता था? प्रेज। अब जैसा ट्रेडिशन था कि जो सॉनेट्स थे वो आप एक लेडी को एड्रेस करते थे, तो शेक्सपियर इन कंट्रास्ट टू दिस ट्रेडिशन व्हाट ही डिड वाज कि उन्होंने अपने ज्यादातर जो सॉनेट्स हैं ही एड्रेसेस देम टू एन अननेम्ड यंग मैन, लाइक आई हैव टोल्ड यू, राइट? एंड एड्रेसिंग योर सॉनेट्स टू अ यंग मैन इंग्लैंड में उस टाइम पर दैट वाज अ यूनिक थिंग एलिजाबेथन इंग्लैंड में। ऑल्सो जो शेक्सपियर थे उन्होंने अपने सॉनेट्स को यूज किया अलग अलग टाइप के लव्स को एक्सप्लोर करने के लिए बिटवीन द यंग मैन एंड द स्पीकर, और जो यंग मैन एंड द डार्क लेडी एंड द डार्क लेडी एंड द स्पीकर। तो उनके इन सीक्वेंस में जो स्पीकर है वो पैशनेट डिजायर एक्सप्रेस करता है फॉर द यंग मैन, उसकी ब्यूटी को प्रेज करता है। ऑल्सो जो ये डार्क लेडी है शेक्सपियर के सॉनेट्स में, शी इज सेक्सुअल, शी इज फेथलेस एंड शी इज नॉट ब्यूटिफुल, जो सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। और ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, दिस इज इन डायरेक्ट ऑपोजिशन टू लवर्स, जो कि बाकी सॉनेट सीक्वेंसेस में एक्सप्रेस किए गए थे, डिस्क्राइब किए गए थे, लाइक फॉर एग्जाम्पल फिलिप सिडनीज एस्ट्रोफिल एंड स्टेला, एंड सिडनी वाज अ कंटेम्पररी ऑफ शेक्सपियर। और उनके सॉनेट सीक्वेंसेस में अगर आप देखेंगे तो जो लेडी है शी इज प्रेज्ड फॉर हर वर्जिनिटी और फॉर हर ब्यूटी एंड स्टेडफास्टनेस। तो जो शेक्सपियर के सॉनेट्स हैं यहाँ पर, दे प्रोब द नेचर ऑफ लव, और वो कंपेयर करते हैं जो आइडलाइज्ड लव पोएम्स में पाया जाता है, एंड ही कंपेयर्स दैट विद द कॉम्प्लिकेटेड लव जो कि रियल लाइफ में होता है। Another theme that Shakespeare talks about in his sonnets is that of lust and love. तो शेक्सपियर के sonnets में if you see, तो if you fall in love, that can lead to पेनफुल इमोशनल कॉन्सिक्वेंसेस। काफी सारे जो सॉनेट्स हैं वो रीडर्स को वार्न करते हैं जो डेंजर्स होते हैं ऑफ लस्ट एंड लव बोथ। लस्ट जो है अकॉर्डिंग टू सम पोएम्स हियर, दैट कॉजेज अस कि हम सेक्सुअल डिजायर को मिस्टेक करते हैं, हम ये सोच लेते हैं दैट इट इज ट्रू लव। काफी सारे सॉनेट्स व्हेन दे वार्न अस अबाउट द डेंजर्स ऑफ लस्ट, दे ऑल्सो क्लेम कि जो लस्ट है वो इंसानों को दे टर्न देम इनटू सैवेज एंड रूड एंड क्रूअल। तो जो कन्वेंशंस थे रोमांस के, उसके अकॉर्डिंग जो सेक्सुअल एक्ट है, द एक्ट ऑफ मेकिंग लव, वो एक्सप्रेस करता है दो लोगों के बीच में जो डीप फीलिंग्स होती हैं उनको। लेकिन शेक्सपियर के सॉनेट्स में शेक्सपियर पोर्ट्रे करते हैं मेकिंग लव नॉट एज अ रोमांटिक एक्सप्रेशन ऑफ सेंटिमेंट, लेकिन उसको एज अ बेसिक फिजिकल नीड वो दिखाते हैं विच हैज द पोटेंशियल फॉर हॉरिबल कॉन्सिक्वेंसेस। एंड यू नो थ्रू आउट हिज सॉनेट्स शेक्सपियर क्लियरली ये इम्प्लाई करते हैं कि जो प्यार है वो हर्ट करता है, लेकिन स्टिल डिस्पाइट that emotional pain and despite that physical pain, like the speaker, हम भी we also continue to fall in love। तो शेक्सपियर इनके थ्रू ये दिखाते हैं कि प्यार में पड़ना, प्यार करना, falling in love, उससे आप बच नहीं सकते। that is an inescapable aspect of being a human, and indeed expressing love, प्यार को express करना, is what makes us human। Another important theme that Shakespeare talks about in his sonnets is real beauty। तो अगर आप देखेंगे तो जो ज्यादातर पोएट्स होते हैं वो अपने जो beloved को डिस्क्राइब करने के लिए they use hyperbole, बड़ी बड़ी भाषा में बड़ी बड़ी वर्ड्स के साथ they would express their love and their beloved, they would express the beauty of their beloved। तो ट्रेडिशनली अगर आप देखेंगे सॉनेट्स क्या करते थे कि वो जो बिलवड है, जो विमेन है, वो उनको सबसे ग्लोरियस क्रीचर्स दिखाते थे, और जो पेट्रन्स होते थे दे बिकेम द नोबलेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। पर जो शेक्सपियर हैं वो इस कन्वेंशन का मजाक उड़ाते हैं, ही मेक्स फन ऑफ दिस। हाउ? जब वो कॉन्ट्रास्ट करते हैं एक आइडलाइज्ड वुमन को एक रियल वुमन के साथ, लाइक I told you, remember when talking about the dark lady, that she has bad breath and that she has a dull cleavage and all that। तो वो यहाँ पर उसको
वैसे पोर्ट्रे करते हैं जैसे कि एक औरत रियल में है. ही इज नॉट आइडलाइजिंग द वुमन हियर. तो यहाँ पर वो कंक्लूड ये करते हैं कि ही लव्स हर. जो स्पीकर है ही लव्स द डार्क लेडी, ही लव्स हर ऑल द मोर प्रिसाइसली इसलिए बिकॉज ही लव्स हर. वो उसको प्यार करता है और ना कि किसी आइडलाइज्ड फॉल्स वर्जन को. तो सोनेट का इम्प्लीकेशन ये है कि रियल लव तब स्टार्ट होता है जब हम अपने लवर को एक्सेप्ट करते हैं जैसे वो हैं, फॉर व्हाट दे आर एंड फॉर व्हाट दे आर नॉट. So these are the major themes that Shakespeare talks about in his sonnets, and with this we come to the end of this particular video. I hope आपको समझ में आया होगा, and if you did then do like and comment on the video. If you're new to my channel, do not forget to subscribe. If you want, you can also follow me on my social media. Thank you so much.